अस्सलाम वालेकुम। आज हम नातिक आदात के ग्रोह को समझेंगे। नातिक आदात के ग्रोह को समझने के लिए या नातिक आदात को समझने के लिए हमें तबई आदात, मुकम्मिल आदात और सही आदात के ग्रोह को भी अच्छी तरह समझना होगा। तो इसके पहले वीडियो में हम तबई आदात के ग्रोह को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं, मुकम्मिल आदात के ग्रोह को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं और सही आदात के ग्रोह को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज हम नातिक आदात के ग्रोह को समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा इयादे के तौर पर, रिवीजन के तौर पर हम तबई आदात को समझ लेते हैं। इसका मुकम्मिल वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तबई आदात का ग्रोह। किसी भी चीज को हम जब गिनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अदद 1 का इस्तेमाल करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसे तबई आदात कहा जाता है, यानी गिनती के आदात 1 से लेकर आप जहां तक पढ़ते जाएंगे वो तमाम तबई आदात कहलाते हैं। और तबई आदत कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 सबसे छोटा तबई आदत है। और तबई आदत कहाँ खत्म होते हैं? तबई आदत खत्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि तबई आदत लामहदूद होते हैं। 1000 के बाद में 1001, लाख के बाद में 1,01,000, यानी गिनती कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हम बड़े से बड़ा तबई आदत बता नहीं सकते। लेकिन सबसे छोटा आदत कौन सा है? तबई आदत 1 है। आइए इसके बाद समझ लीजिए आप मुकम्मिल आदात के ग्रोह को। तो जो हमारे तबई आदात हैं, गिनती के जो आदात हैं, उसमें अगर हम सिफर 0 शामिल कर लें तो वो मुकम्मिल आदात का ग्रोह बन जाता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह आप पूरी गिनती आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ भी हम मुकम्मिल आदाद में सबसे छोटा आदद बता सकते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं मुकम्मिल आदात? सिफर से शुरू होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुकम्मिल आदद हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो लामहदूद होते हैं। इसी तरह सही आदात का ग्रोह, इसे भी मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कि तमाम तबई आदात यानी गिनती के आदात 1, 2, 3, 4, 5 यानी सीधे हाथ के तरफ के आदात, जिसको मस्बत आदात भी कहा जाता है, और उल्टे हाथ की तरफ के तमाम आदात, लेफ्ट साइड के तमाम आदात कौन से होते हैं? सही आदात में लेफ्ट साइड के तमाम आदात वही तबई आदात होते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन मनफी होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, और दोनों मस्बत और मनफी सही आदात के दरमियान सिफर होता है। यानी सिफर के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ मस्बत सही आदात होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सिफर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मनफी आदात होते हैं, -1, -2, -3, -4। इस तरह के ग्रोह को सही आदात का ग्रोह कहते हैं। तो सही आदात में सबसे छोटा भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि मस्बत साइड में लामहदूद आदात होते हैं, और मनफी साइड में यानी लेफ्ट साइड में भी जो है तो पूरे मनफी आदात होते हैं जो लामहदूद होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नातिक आदात। तो तबई आदात हमने पढ़ लिया, मुकम्मिल आदात भी हम समझ चुके हैं, सही आदात के ग्रोह को भी हम पहचान चुके हैं। अब देखेंगे हम नातिक आदात का ग्रोह किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने नातिक आदात का ग्रोह बना के लिखा हूँ। बीच में 0 है, सीधी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे 3, 8, और फिर उसके बाद कसर लिखा हूँ 32/3, फिर दूसरी कसर है 66/5। इस तरह आप बहुत सारे आदात आगे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह सिफर के लेफ्ट साइड में -4 है, 10/-7 है, ये एक कसर है, और -5/3 ये दूसरी कसर है। इस तरह लेफ्ट साइड में भी हम बहुत सारे आदात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए आप कि तमाम सही आदात और तमाम कसरों को, कसरें आपको पता है ना, वाजिब कसर भी होती है, गैर वाजिब कसर भी होती है, मुरक्कब कसर भी होती है। तो तमाम कसरों को, तमाम सही आदात और तमाम कसरों को मिलाकर जो आदात का ग्रोह बनता है उसे हम नातिक आदात कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखिए आप कि कसर जो होती है वो शुमार कुनिंदा का अदद और नीचे नसब नुमा का अदद होता है। तो शुमार कुनिंदा का अदद को हम m समझो और नसब नुमा के अदद को n। तो m/n की सूरत वाले आदात को नातिक आदात कहते हैं। यानी एक अदद ऊपर होना चाहिए, एक अदद नीचे होना चाहिए। दोनों आदात कौन से होते हैं? सही आदात ही होते हैं। यहाँ पर m और n सही आदात ही होते हैं, लेकिन सही आदात में सिफर भी होता है, सही आदात में सिफर भी होता है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि n की जगह यानी नसब नुमा की जगह सिफर नहीं होता। नातिक अदद में नसब नुमा की जगह जो अदद है वो सिफर नहीं होता।
تو ناطق عادات کے گروہ کو آپ سمجھیے کہ m/n کی صورت والے عادات کو ناطق عادات کہتے ہیں۔ یہاں m اور n صحیح عادات ہوتے ہیں، لیکن n غیر صفر صحیح عدد ہے۔ غیر صفر صحیح عدد ہے یعنی وہاں صفر نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی بھی عدد ہوگا، 1 2 3 ہوگا یا -1 2 3 ہوگا، لیکن صفر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دو ناطق عادات کے درمیان بے شمار ناطق عادات ہوتے ہیں، جیسے طبعی عادات کے درمیان ہم دوسرے عادات بنا سکتے ہیں کسر والے، مکمل عادات کے گروہ میں بھی ہم کسر والے دوسرے عادات بنا سکتے ہیں 2 عادات کے درمیان، صحیح عادات کے گروہ میں بھی ہم کسر والے عادات 2 عدد کے درمیان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ناطق عادات جو ہوتے ہیں تو 2 عادات کے درمیان بھی ہم بے شمار ناطق عادات بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم 2 ناطق عادات کے درمیان ناطق عدد کس طرح معلوم کرتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے، اور عددی خط پر ناطق عادات دکھانا بھی سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔